सुप्रभात बंधु। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, प्रभु में हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रभु में बने रहिए। हम सब एकाग्र चित्त से सम्मिलित रूप से सबके समक्ष समस्त ज्ञान में सत्य में आएंगे और सूक्ष्म जो बुद्धि है वहाँ से ईश्वरीय सहायता लेंगे। कैसे? लूका से पतरस का इनकार, ईश्वर को कैसे इनकार किया गया था, समस्त लिखित था और घटित हो रहा था। हम लोग उसका साक्षी बनने जा रहे हैं। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, वो भी तो उसके साथ था। परंतु उसने वो कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय वो भी तो उसके साथ था, क्योंकि वो गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो कह ही रहा था कि तुरंत मोर्ग ने बाग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मोर्ग के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। यीशु का अपमान। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वो इसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढांककर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। महासभा के सामने यीशु मसीह। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीति ना करोगे और यदि पूछूं तो उत्तर ना दोगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। पिलातुस के सामने यीशु मसीह। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गए। वो कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, तो आप ही कह रहा है। क्या पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, वो गलील से लेकर वहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। वो सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या वो मनुष्य गलीली है? और वो जानकर कि वो हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वो भी यरूशलेम में था। हेरोदेस के सामने यीशु। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वो उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए
तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। सोचिए, पिलातुस तरह यीशु को मृत्युदंड। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का भगाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने इसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो, उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वो किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने समोन नामक एक कुरनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें कुछ बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बाँझ है और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वो पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। ये अन्य दो मनुष्यों को जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे थे, उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं और क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिया। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि वो परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा, और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा दिया, वो यहूदियों का राजा है। आमीन। अभी मन फिराने वाला कुकर्मी, प्राण त्यागना, प्रभु का गारा जाना, पुनरुत्थान, मार्ग पर चेलों के साथ, ये सब तो अभी मजबूरन हमें इतना ही हम लोग पढ़ रहे थे। समस्त किताबी बात लगता है सत्य में उस क्षण में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्डली पीपल हम लोग एक एक क्षण इसी तरह से अगर मजबूती में रहेंगे तो सोचो आप कितना मजबूत बन जाओगे कि प्रभु दिखा के गए कि देखो मेरे साथ, परमेश्वर के साथ क्या क्या हुआ था। आज हम लोग सत्य में नहा धो के बैठ के
प्रभु के गुणगान करते हैं। फॉरगिव मी माय लॉर्ड ऑल माय मिस्टेक्स एंड सिंस। और सुबह के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, समस्त कुछ चीज़ के लिए धन्यवाद, और बहुत कुछ चीज़ के लिए। वो घूम के विश्राम में जब ईश्वरी आपको लाते हैं तभी प्रभु का विश्राम अवस्था, तो किस चीज़ से गुजर के हम लोग, ये आप ही का आत्मा है, परमात्मा से आत्मा, आत्मिक रूप से आप ही के साथ आप ही हो, आप छोड़कर कोई है नहीं। आज अगर मैं इस तरह से बता रही हूँ तो हमें क्षमा करें, कि आप हो, आप छोड़कर कोई नहीं हो। इस तरह से मजबूती में रहिए, देखिए कि आप कितना मजबूत हो। मैं इसमें रोऊंगी नहीं, मैं इसमें अपने आप को भटकाऊंगी नहीं, मैं इसमें से हटूंगी नहीं, मैं इसमें से कुछ भी नहीं करूंगी, सिर्फ अपने आप को मजबूती में लाऊंगी, बर्दाश्त करूंगी। और वो ईश्वरीय मदद है, मजबूती है, जो आपको सही में सलाह दे सकता है, मजबूत बना सकता है। आज के लिए इतना ही है। और प्रभु पिता, अगर मैं इस रीति से बता रही हूँ तो हमें क्षमा करो। बताने के लिए भी फ्रीडम ईश्वर ने दिए हैं, मन बुद्धि भी ईश्वर दिए हैं। आपको मुक्त आत्मा फ्रीडम दिया गया कि आप सोचो, कितनी चीज़ें सोच सकते हो, बता सकते हो, अपने आप को मजबूती में पाते हो और दूसरों को भी सलाह दे सकते हो। इसका फ्रीडम भी ईश्वर ने दिए हैं। अगर इसमें कुछ गलती है तो हम क्षमा मांगते हैं प्रभु पिता। सबका भला हो, मंगल हो, करुणा पिता साथ में रहे। आप मजबूत बनो, एक एक मोमेंट मजबूत बनो। इस वर्ड के थ्रू, इस कहानी के थ्रू ईश्वरीय दैवी सहायता मदद आपको मिले। आप सहभागिता में रहो, आप इस रीति से मजबूत बन जाओ कि आपको कोई हिला ना सके। बस इतना दुआ सारा ब्रह्मांड के लिए, जहाँ जहाँ खराब खबर है, स्ट्रॉन्ग बन जाओ, स्ट्रॉन्ग बन जाओ, सब के लिए, वर्ल्ड के लिए, सारा यूनिवर्सल जो मदद है ईश्वर इस रीति से अपना खुला के पत्री खोल के दिखा दिया, देखो दिस इज मी। और ये आप हो, परमात्मा से आत्मा, ये आप हो, आप छोड़कर कोई नहीं हो। अगर इस रीति से मैं बता रही हूँ, इसके लिए हम बारंबार क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा करो।